हेलो एवरीवन, आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ अपने बड़े से स्नेक प्लांट को, सेंसेवेरिया को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो चुका है और इवन इसने नीचे से पोट को भी तोड़ दिया है। तो आज हम करेंगे इसकी रिपोर्टिंग और जानेंगे इसकी केयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। रिपोर्टिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें अलॉन्ग विद द बेल, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। तो लेट्स मूव द प्लांट ऑन द फ्लोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग। तो ये मेरा वो प्लांट है जिसकी मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुका है, रूट बाउंड हो चुका है पूरी तरह से। और इस तरफ से आप देखिए इसने पोट भी तोड़ दिया, और जहाँ से मैं काफ़ी सारे प्लांट्स, इसके बेबी प्लांट्स निकाल भी चुकी हूँ। और तो निकालते निकालते पोट थोड़ा और टूट गया, तो इसलिए इसको ईजिली निकालने के लिए मैं पोट को पूरा ही तोड़ दूँगी, क्योंकि ऐसे ये ईजिली निकलेगा नहीं। बट अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है और आपका पोट बिल्कुल सही है तो उसको किनारे से खोदकर उसकी साइड से उसको निकालिए। रूट्स की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इसकी रूट्स बहुत हार्डी होती हैं और बहुत जल्दी ये अपनी रूट्स डेवलप कर लेता है। इतनी जल्दी ये प्लांट हार्म नहीं होता, तो आप थोड़ा हार्डी वे से इसके साथ डील कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये रूट बाउंड हो चुका है, और मैं नीचे से इसकी मिट्टी को खोदना शुरू करूँगी। अब क्योंकि सेंसिवेरिया की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, क्योंकि ये सकलेंट है, बट ये प्लांट काफ़ी हाइट ले लेता है, इसलिए हमें इसके लिए बड़ा पॉट लेना पड़ता है। तो इसकी मिट्टी जो है वो नीचे से ईजिली लूज हो जाएगी, क्योंकि डीप इसकी रूट नहीं गई होंगी। आई हैव नेवर बीन सो रूड विद एनी ऑफ माई प्लांट्स, बट ये प्लांट सब झेल लेता है, तो इसके साथ ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिपोर्ट करना और इसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। इस प्लांट को मैं कम से कम 2 साल का टाइम तो हो चुका है, उसके बाद मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, रूट्स ने उसे बहुत अच्छे से कड़ा कर दिया है, तो मैं थोड़ा टूल्स की हेल्प से निकाल रही हूँ। और एक छोटू सा बेबी प्लांट निकला है साइड से, और ऐसे ही हम सारी मिट्टी को हाथ से निकालते जाएंगे। नीचे की मिट्टी में रूट्स ज़्यादा नहीं थी तो वो ईजिली निकल गई, ऊपर की मिट्टी में रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हैवी रूट्स हैं, तो वो ईजिली नहीं निकल रही। और प्लांट को डैमेज करने की बजाय अब मैं इसे शिफ्ट करूँगी बकेट ऑफ वाटर में। वाटर में भी ये जो मिट्टी है इतनी जल्दी लूज़ नहीं हो पा रही है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको इसी में सोक करके रखूँगी, ताकि मिट्टी अपने आप थोड़ी-सी लूज़ हो जाए और प्लांट की जो रूट सिस्टम है वो मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ कि कैसे ये बेबी प्लांट्स नीचे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और किस तरीके से बेबी प्लांट्स नीचे डेवलप हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इसका पूरा रूट सिस्टम, और कुछ बेबी प्लांट्स अपने आप से अलग हो भी गए हैं। ये देखिए जहाँ से आपको कटे हुए एजेस नज़र आ रहे हैं वहाँ से मैंने बेबी प्लांट्स निकाले हुए हैं, इसलिए वो इस तरीके से हैं। ये देखिए रूट का जो पार्ट है वो कैसे टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से मैंने बेबी प्लांट्स निकाले थे और इसीलिए ये सेपरेट भी हो गए हैं। अब एक-एक करके मैं इन सब बेबी प्लांट्स को एक दूसरे से अलग कर दूँगी, ताकि हम मल्टीपल प्लांट्स बना सकें सेंसिवेरिया के। रूट डिवीजन मेथड में आप इजीली प्लांट का जो एक ग्रुप आपको नज़र आता है, आप उसको सेपरेट करके उसका एक सेपरेट प्लांट बना सकते हैं। रूट्स की टेंशन बिल्कुल ना लें, जहाँ से वो टूटी है वहीं से वो अपनी नई रूट्स और अच्छे से डेवलप कर लेगी। अगर हम रिपोर्टिंग के टाइम पे भी बहुत सारी रूट्स पॉट के अंदर पहले से ही फिल कर देंगे तो फिर रिपोर्टिंग का पर्पस क्या रह जाएगा। हमें जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स हैं, एक्सेस रूट्स हैं, उनको रिमूव कर देना है, ताकि प्लांट के लिए एक नई शुरुआत हो सके और फिर से वो अपने आप को एक नई मिट्टी में एस्टेब्लिश कर सके और अच्छी ग्रोथ उसकी हो सके, उसको प्रॉपर स्पेस मिल सके नए पॉट में। तो आप इस तरीके से खींच कर भी थोड़ा सा इसको अलग कर सकते हैं। So now let's count the number of plants I have got from this one huge sansevieria. 1, 2, that is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और एक छुटकू भी निकला था शुरुआत में, वो कहाँ गया? ये रहा। तो टोटल अब हमारे पास हैं 11 प्लांट्स ऑफ सेंसिवेरिया। तो अब मैं इसको बहुत सारे पॉट्स में अलग अलग इतने सारे प्लांट्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे प्लांट इंडोर भी सेंसिवेरिया के लगा चुकी हूँ। तो अभी मैं इसको सिर्फ 3 जगह पे ही लगाऊंगी। तो इन प्लांट्स को लगाने के लिए एक बड़ा पॉट 12 इंचज़ का मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ, और इसमें ड्रेनेज होल है जिसको मैंने कवर करके ऊपर से सॉइल मिक्सचर डाल दिया है। और इसके अंदर मैं करीब
4 या 5 प्लांट्स इसी में लगा दूंगी कि पॉट थोड़ा बुशी लगे। और इनको सेपरेट मैंने सबको इसलिए कर दिया, एक तो आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप कैसे प्लांट्स को सेपरेट कर सकते हो, और दूसरा रीज़न ये था कि अगर फिर से कभी बेबी प्लांट्स निकलते हैं या मुझे कोई बेबी प्लांट इसमें से निकालना पड़े तो वो ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि उसकी रूट्स पहले से ही सेपरेट होंगी। बस प्लांट को इस तरह से सेंटर में रखते हुए मिट्टी को हल्के हाथ से दबा दीजिए, और जितनी थोड़ी सी आप 2 या 3 इंच की स्पेस ज़रूर छोड़ें पानी डालने के लिए, और बाकी मिट्टी के साथ उसको पूरा फिल कर दें। बहुत ज़्यादा प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पानी डालेंगे तो जो भी एयर पॉकेट्स होंगी वो अपने आप निकल ही जाएंगी, तो ज़्यादा बॉदर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो मैं एक छोटा प्लांट और ऐड कर रही हूँ। इसके सॉइल मिक्सचर के लिए आप सैंड की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि ये एक सकलेंट है और इसको सैंडी सॉइल पसंद है, ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है। तो इसके लिए हम 40% सैंड ऐड करेंगे, 30% कॉम्पोस्ट एंड 30% गार्डन सॉइल। कॉम्पोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, लीफ मोल्ड कॉम्पोस्ट ले लें, वर्मी कॉम्पोस्ट ले लें, या काउडंग कम्पोस्ट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे काउडंग कम्पोस्ट यूज़ कर रही हूँ। सेंसिवेरिया की ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो 30% कंपोस्ट इसके लिए मोर देन इनफ है। तो ये हो गया हमारा एक पॉट सेंसिवेरिया का रेडी। अब मैं दूसरा पॉट रेडी कर रही हूँ। एक प्लास्टिक पॉट यूज़ कर रही हूँ, और ये नियर अबाउट 7 इंचज़ का ये पॉट है, और इसके अंदर भी मैं 3-4 प्लांट्स सेंसिवेरिया के लगाऊंगी, और एक सिंगल प्लांट मैं इस पॉली बैग में लगाने वाली हूँ किसी को देने के लिए। तो यहाँ पे मिट्टी डाल के मैं ऊपर से इसके प्लांट लगा दूंगी। इस प्लांट के रूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और पॉली बैग में भी फिट नहीं आएंगी, और बहुत ज़्यादा रूट मुझे रखनी भी नहीं है प्लांट्स के साथ, ताकि वो अच्छे से अपनी एक नई शुरुआत कर सके। तो जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस रूट्स हैं उनको हटाते हुए हम अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर लेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम टू वाटर ऑल द प्लांट्स। जब आप फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग के बाद वाटरिंग करें तो अच्छे से थॉरली वाटरिंग करें, ताकि पूरी तरह से सारी मिट्टी उसकी सैचुरेट हो जाए, अच्छे से मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। तो इसलिए फर्स्ट टाइम जो वाटरिंग है वो बहुत अच्छे से भर के आपको वाटरिंग करनी है, जब तक कि पानी नीचे से निकल नहीं जाता। तो ये हो गई हमारे सेंसिवेरिया की रिपोर्टिंग, जिसमें कि ऑलमोस्ट 11 प्लांट्स थे, और उनको मैंने 3 जगह पे रिपोर्ट करके डिवाइड करके 3 प्लांट्स में डिवाइड किया है, ताकि वो बुशी रहें। तो बात करते हैं उनकी केयर टिप्स के बारे में। सॉइल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बात करेंगे अब वाटरिंग की। तो इनकी वाटरिंग की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, बहुत लंबे टाइम तक ये बिना वाटर के भी सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि ये सकलेंट वैरायटी का प्लांट है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप कोशिश भी करेंगे तब भी आप इस प्लांट को नहीं मार सकते हैं, इतना हार्डी प्लांट है ये। और बहुत अच्छा इंडोर प्लांट भी है ये, बहुत अच्छे से इंडोर भी चलता है। बट इसकी सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा वाटरिंग इसमें नहीं करनी है, स्पेशली जब आप इसे इंडोर रख रहे हैं। तो सिर्फ एक ही रीज़न है इसके मरने का कि ये वाटरिंग, ओवर वाटरिंग से ये पक्का मर जाता है। अब बात करेंगे इसकी सनलाइट की। आप इसे फुल सन में भी रख सकते हैं, सेमी शेड में भी रख सकते हैं, और डार्क रूम में भी आप इसे रख सकते हैं। जैसे मैंने इस प्लांट को इंडोर भी रखा हुआ है, वहाँ पे बहुत ही लो लाइट आती है, और क्योंकि ये बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर है तो मैं इस प्लांट को ज़रूर इंडोर रखती हूँ। और लो लाइट कंडीशन में भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है और बहुत अच्छे से अपने पब्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि इस प्लांट ने किए थे। ये जो प्लांट मैंने रिपोर्ट किया ये फुल सन में रखा हुआ था। हाँ, जब टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव चला जाता है तब इसकी जो टिप्स हैं, ये जो टिप्स हैं जो मैंने यहाँ से कट की हुई हैं, ये थोड़ी सी बर्न होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आइडियल टेम्परेचर जो रहता है वो 20 to 30 डिग्री के बीच में इसके लिए टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है। अब बात करेंगे इसकी प्रोपगेशन की। तो प्रोपगेशन के लिए जो मैंने मेथड यूज़ किया इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, रूट डिवीजन मेथड से भी आप इस प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो और एक मेथड होता है इसको मल्टीप्लाई करने का, वो है उसकी लीफ कटिंग के थ्रू। आप इसकी एक लीफ को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके अगर मिट्टी में लगाएंगे तो वो भी अपनी रूट्स पकड़ लेगी, और वहाँ से उसके न्यू प्लांट्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है या किसी के पास से आप ये प्लांट लेना चाहते हैं तो ये एक आप सिंगल लीफ भी अगर ले लेंगे छोटी सी, तब भी आपका काम हो जाएगा और आपके पास एक न्यू वैरायटी सेंसिवेरिया की आ जाएगी। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।